हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं यूपी ग्लोबल कोचिंग में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं और आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, आज हम वर्क एंड टाइम का पार्ट 2 इस पर दोस्तों हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। और यहाँ पे आज जो हमें क्वेश्चन देखने हैं वो हमें देखने हैं कार्य और समय पर आधारित, यानी ए और बी दोनों मिलकर कितने समय में करेंगे, या ए और बी का टाइम दे रखा है तो ए अकेला कितने दिन में करेगा या बी अकेला कितने दिन में करेगा। ऐसे क्वेश्चन जो एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं, उन पर दोस्तों हम लोगों को आज डिस्कस करना है। जबकि कल जो हमारा लेक्चर हुआ उसमें हमने जो कवर किया था शेष कार्य, यानी कि पहले ए ने काम शुरू किया, उसके बाद बी शामिल हो गया, तो शेष काम कितने दिन में होगा। या फिर ए और बी ने मिलकर काम शुरू किया, ए काम छोड़ के चला गया, तो बी कितने दिन में करेगा। इस टाइप के जो क्वेश्चन थे दोस्तों हमने वो कल कवर किए हैं। प्ले लिस्ट में वीडियो पड़ी हुई है, वहां से आप उस टॉपिक को कवर कर सकते हैं। आइए दोस्तों, आज हम देखते हैं टॉप 10 क्वेश्चन हैं, कार्य समय पर आधारित प्रश्न होंगे और कम समय में किस तरीके से इनका आंसर दोस्तों निकाला जा सकता है, इसी पर हम लोगों को डिस्कस करना है। आइए दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ पे दे रखा है, सबसे पहले इस क्वेश्चन को आप पढ़िए और इसके आंसर दीजिए। देखिए दोस्तों, यहाँ कह रहा है कि ए किसी कार्य को 12 दिन में, बी उसी कार्य को 24 दिन में पूरा करता है, दोनों एक साथ काम करें तो ये काम कितने दिन में पूरा हो जाएगा। यहाँ पे अगर आप देखें दोस्तों तो आपको समझ में आता होगा कि ये जो काम है ये 24 दिन में कर रहा है, वही काम ये कितने दिन में कर रहा है, 2 दिन में कर रहा है। इसका मतलब दोस्तों ये काम कितना करता है, डबल करता है। कितना करता है दोस्तों, डबल करता है। अगर ये डबल काम करता है तो आप बताइए, यहाँ पे जब ये डबल काम करेगा तो अगर हमें देखना है तो सीधा सीधा हम 2/3 कर लें। बताइए, अगर हम 2/3 करें इसके अनुपात का, या अनुपात का आप 2/3 कर लीजिए, या फिर इसको जो हमारा ट्री मेथड है उससे आप हल कर लीजिए, या एक्स मान के हम लोग जो बटे में लेके करते हैं उस तरीके से कर लीजिए। बहुत सारे यहाँ पे जो आंसर हैं वो हो सकते हैं। मैं आपको सबसे पहले नंबर लाइन पे डिस्कस कर रहा हूँ। नंबर लाइन पे देखें, एक तरफ ए है और एक तरफ क्या है दोस्तों, बी है। ये टोटल वर्क जो मुझे लेना है वो मैंने कितना ले लिया, 24 ले लिया। अब आप देखिए, ये जो पूरा काम है बी इसको 24 दिन में करता है, जबकि ए इसको 12 दिन में करता है। अगर ये 24 दिन में करता है तो एक एक काम रोज करता होगा, लेकिन एक दिन में जो ए है दोस्तों ये डबल काम करता है, इसीलिए तो ये 24 काम को 12 दिन में पूरा कर लेता है। अब एक बात सोचिए, अगर मैंने बी से 8 दिन काम करवाया तो इसने 8 काम कर लिया। बताइए, अगर मैं ये ए से 8 दिन काम कराऊं तो 8 दिन में ये कितना करेगा, 16 काम करेगा। 16 और 8 कितना हो गया दोस्तों, 24 हो गया। यानी कि कितना टाइम लगेगा, 8 दिन। कितना लगेगा दोस्तों, 8 दिन। एक तो तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका, नंबर लाइन पे अगर आपको नहीं लेना है कोई दिक्कत नहीं है, बड़ी आसानी से हम इसको कर पाएंगे। मैंने कहा अगर कहीं एक एक व्यक्ति का, सिंगल पर्सन का काम दे रखा हो और दोनों का पूछा हो तो आपको करना क्या है, दोनों का गुणनफल बटे योग करना है। क्या करना है, दोनों का गुणनफल बटे योग। यानी कि अगर दोनों एक साथ काम करें तो सेकंड आप देख लीजिए, इसको दूसरे कलर से देखते हैं। अगर मैं सेकंड बात करूं यहाँ पे कि दोनों एक साथ काम करें तो सेकंड अपना जो नियम है, दोनों एक साथ। अगर दोस्तों दोनों एक साथ काम करते हैं तो सीधा सीधा हम क्या करेंगे, ए बी बटे ए प्लस बी, या ए गुणा बी बटे ए प्लस बी। देखिए दोस्तों, 12 गुणा कितना है, 24 बटे, इनको जोड़ें 12 और 24 कितना होगा, 36। 12 तिया 36, 3 से 24 को काटेंगे कितना आएगा, 8। फिर भी आंसर कितना हो गया दोस्तों, 8। अगला तरीका एक और सुनिए। 3 टाइप से इस क्वेश्चन को मैं करा रहा हूं और ये तीनों टाइप आपको ध्यान रखने हैं। जिस क्वेश्चन में जिस टाइप से आपको आसान लगे उससे आपको करना है, लेकिन क्वेश्चन आपको कम से कम समय में करना है, इस बात पे ध्यान देना है। यहाँ पे देखिए दोस्तों, 2 व्यक्ति हैं, एक ए है एक बी है। यहाँ पे दोस्तों टोटल वर्क लेते हैं हम लोग। क्या लेते हैं, टोटल वर्क। और टोटल वर्क जो होगा, यहाँ पे ए कितने दिन में कर रहा है तो आप कहोगे 12 दिन में। बी कितने दिन में कर रहा है, 24 दिन में। अगर दोस्तों इनका मैं एलसीएम लूं तो कितना आ जाएगा, 24। इसका मतलब एक दिन में,
एक दिन में दोस्तों ए कितना कर रहा है, तो आप कहेंगे इससे भाग कर लो, 12 दूनी 24 2। अगर मैं बी की बात करूं तो ये एक दिन में कितना कर रहा है दोस्तों, एक। दोनों मिलकर एक दिन में कितना कर रहे हैं, 3। टोटल वर्क कितना है, 24। 24 बटे दोनों का एक दिन का काम बराबर 8। क्लियर हुआ। ये जो क्वेश्चन है 3 टाइप से मैंने करा दिया। अब आने वाले जो क्वेश्चन हैं उनको दोस्तों किस किस तरीके से हमें करने हैं, हालांकि प्रत्येक क्वेश्चन तीनों टाइप से ही हो जाएगा, लेकिन मैंने तीनों टाइप आपको समझा दिए। जो आगे क्वेश्चन हैं उसमें दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 2 टाइप से मैं आपको कराऊंगा, और जो आपको सही लगते हो वो टाइप आप बता देना, उनसे मैं करा दूंगा। देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, पी और क्यू किसी काम को 15 दिन में समाप्त करते हैं, यानी कि दोनों मिलकर किसी काम को 15 दिन में करते हैं, और यहाँ पे क्यू अकेला 20 दिन में करता है, तो ए अकेला कितने दिन में करेगा। मैंने अभी कहा था दोस्तों, अगर दोनों का काम पूछा जाए तो दोनों का काम क्या होगा, ए गुणा बी बटे ए प्लस बी। मैंने कहा किसी एक का काम पूछा जाए, अगर एक का काम दोस्तों पूछा जाए तब आपको क्या करना है, घबराना बिल्कुल नहीं है। ए गुणा बी बटे ए माइनस बी, यानी कि बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को आपको घटा देना है। आपको जो वर्क होता है वो नेगेटिव कभी नहीं होता है, चाहे आप आगे करो या पीछे करो। तो सीधी सी बात है, दोनों का अंतर, यानी कि ऐसे हम ध्यान रख सकते हैं, दोनों का गुणनफल वटे अंतर। क्या ध्यान रख सकते हैं, गुणनफल वटे अंतर। इसको दोस्तों हम कह सकते हैं गुणनफल वटे योग। क्या कह सकते हैं दोस्तों, गुणनफल वटे योग। अगर यहाँ दोनों का काम निकालना हो तो योग में, और किसी एक का काम निकालना हो तो दोस्तों डिफरेंस में। आइए दोस्तों देखते हैं, यहाँ पे देखिए दोनों का गुणनफल 15 गुणा 20, दोनों का अंतर कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 5। कितना होगा, 20 में से 15 जाएगा 5, इसको काटिए 3, 20 दिया कितना हो गया 60। कौन सा ऑप्शन है दोस्तों, बी ऑप्शन। इसको अगर आप चाहें तो ट्री मेथड से भी हम लोग कर सकते हैं। देखिए फटाफट, यहाँ पे a प्लस बी यानी कि p प्लस क्यू है, तो यहाँ पे p प्लस क्यू, इसको दोस्तों कितना समय लगता है, तो आप कहोगे 15 दिन। अगर यहाँ पे कह रहे हैं q को कितना टाइम लगता है, तो यहाँ पे आप कहेंगे 20 दिन। मैंने कहा दोनों का एलसीएम टोटल वर्क होगा, दोनों का एलसीएम कितना बनेगा 60। ये p प्लस क्यू रोज प्रतिदिन एक दिन में कितना काम करेंगे, तो 15 से आप भाग कर लीजिए 4। ये क्यू एक दिन में कितना करेगा, तो आप कहेंगे 3, 20 दिया कितना होता है 60। अब देखो ये दोनों का काम है 4, जिसमें क्यू का काम है 3, तो पी का काम कितना बचा, 1 बचा। अगर पी एक दिन में 1 करता है तो 60 काम को कितने दिन लेगा, 60 दिन। कितने दिन लेगा दोस्तों, 60 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला देखिए थर्ड क्वेश्चन। ए और बी अलग अलग किसी काम को क्रमशः 20 और 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने 6 दिन मिलकर काम किया और उसके बाद बी के स्थान पर सी लगा दिया। यदि काम अगले 4 दिन में पूरा हुआ तो उस काम को सी अकेला कितने दिन में दोस्तों करेगा। फटाफट इसका आंसर दें। थर्ड क्वेश्चन है, किस तरीके से हम इसको करें बताइए। देखो अगर हम ट्री मेथड से देखें तो इससे देख सकते हैं हम लोग, कोई दिक्कत नहीं है। तीसरा क्वेश्चन है, ए प्लस बी किसी काम को कितने दिन में करते हैं, तो यहाँ पे आप ए प्लस बी करिए, और ए प्लस बी कितने दिन में कर सकते हैं, तो यहाँ पे कितना दे रखा है दोस्तों 20 दिन। आगे क्या दे रखा है, यानी कि ए प्लस बी अलग अलग कर रहे हैं, तो ए करेगा इसमें, हाँ देखिए दोस्तों ए कितने दिन में कर रहा है, तो आप कहेंगे 20 दिन। बी कितने दिन में कर रहा है, तो 15 दिन। 15 दिन में कौन कर रहा है दोस्तों, बी। एलसीएम लीजिए 60। ए कितना करेगा, 3 रोज करेगा। बी कितना करेगा, 4 रोज करेगा। 15 चौके 60, 20 तिया 60, यानी एक दिन का काम हो गया। एक दिन में ए 3 काम करता है और बी एक दिन में दोस्तों 4 काम करता है। आगे क्वेश्चन कह रहा है उन्होंने 6 दिन मिलकर काम किया। अगर ये दोस्तों मिलकर काम करें तो एक दिन में कितना काम करेंगे, आप कहेंगे 7 काम करेंगे। कितने दिन काम किया, 6 दिन। तो 6 दिन में इन्होंने कितना कर लिया दोस्तों, 42 काम कर लिया। टोटल अपने पास कितना था, 60 था। तो शेष काम यहाँ पे दोस्तों कितना बचा, आप कहोगे 18 काम बचा। ये जो 18 काम है, 6 दिन काम किया, इसके बाद हाँ इसके बाद क्या हुआ कि बी के स्थान पर सी आ गया। अब यहाँ पे जो बी था उसने काम करना बंद कर दिया है।
अब बी के स्थान पर कौन आ गया दोस्तों, सी आ गया, और अगले 4 दिन में काम समाप्त हुआ। यानी कि ये जो काम है दोस्तों, ये जो काम है वो कितने दिन में हुआ, तो आप कहेंगे 4 दिन में 18 काम हुआ। कितना हुआ दोस्तों, 4 दिन में 18 काम हुआ। इसका मतलब अगर आपसे पूछा जाए एक दिन में कितना हुआ, तो आप कहोगे 18/4, या फिर इसको हम लिख लें 9/2। लेकिन ये जो काम किया है, बी यहां पे चला गया, बी के स्थान पर कौन आ गया दोस्तों, सी आ गया। इसका मतलब ये ए प्लस सी का एक दिन का काम है। किसका दोस्तों, ए प्लस सी का। अब यहां पे देखिए ए का एक दिन का काम कितना है, 3, तो सी का कितना बचा। तो सी का अगर हम एक दिन का काम देखें, सी का एक दिन का काम, तो सीधा सीधा दोस्तों हम 9/2 में से कितना घटा दें, एक दिन का काम ए का कितना है, 3 है, 3 माइनस करें, कितना है यहाँ पे दोस्तों, 3। तो 3 अगर इसमें से माइनस करोगे तो ये कितना आएगा, इसको एक मिनट देखना, 9/2 4.5, तो यहाँ पे कितना बचेगा, 6 बचेगा। कितना बचा दोस्तों, इसको 3 दूनी 6, तो 3/2 कितना बचा, 3/2। अब सी एक दिन में कितना कर रहा है दोस्तों, 3/2 काम कर रहा है। सी को करना कितना है दोस्तों, 60 काम करना है। इसका मतलब एक दिन में अगर ये 3/2 कर रहा है, तो ये नीचे वाली संख्या कहाँ जाएगी, ऊपर। ये हो जाएगा 120, 120/3 कितना होगा दोस्तों, 40। आंसर कौन सा होगा, सी। क्लियर हो गया। एक बार इसको देखिए दूसरे तरीके से, आपको फिर से बता रहा हूं दोस्तों। क्लियर हुआ नहीं, बताएं, देखिए फटाफट इसको, और आपको दूसरे तरीके से इसको फिर से कराते हैं। हाँ, और तरीका देखें, बताओ। लिख लिया, चलो फिर से देखते हैं एक बार इसको, नंबर लाइन पे करके देखते हैं। अगर आपको नंबर लाइन पे शॉर्ट रहेगा, थोड़ा टाइम भी कम लगेगा। देखिए, अगर हम नंबर लाइन पे देखें तो ये कह रहा है 20 दिन और 15 दिन। एक बात बताइए, टोटल वर्क यहाँ पे हम कितना लें, तो मैंने कहा ये 15 है, ये 20 है, तो बड़ा नंबर लेते हैं। टोटल वर्क कितना है, 20 काम है। अब यहाँ पे देखिए, अगर मैं ए और बी की बात करूँ, ए और बी, अगर हम ए की और बी की बात करें तो ए यहाँ 20, और बी की बात करें तो बी कितना दोस्तों, 15। अगर मैं इसका अनुपात देखूं ए और बी का, तो इसको हम 5 से काट लेते हैं दोस्तों, 5 चौके 20 और 5 तिया 15। यानी कि जो ए का एक दिन का काम 1 है, तो 20 दिन का काम ए का 20 है, 4 दिन का काम 4 है। लेकिन दोस्तों अगर मैं यहाँ पे बी की बात करूं, फिर से सुनिए, ए का टोटल काम मैंने कितना लिया, 20। इसका मतलब ए का एक दिन का काम 1 है, 20 दिन का काम 20 है। लेकिन दोस्तों जो काम 20 दिन में ए ने किया, वही काम बी ने कितने दिन में किया है, 15 दिन में। इसका मतलब बी की कैपेसिटी ज्यादा है, बी की कार्य क्षमता ज्यादा है, और बी काम ज्यादा करता है। कितने गुना ज्यादा करता है, तो आप कहेंगे 4/3 गुना। कहने का मतलब कि जितने समय में ये जो काम कर रहा है वो कितना ज्यादा कर रहा है, तो 4/3 गुना। इसको हम इस तरीके से दोस्तों कह सकते हैं। अब देखिए, ये कह रहा है दोनों ने 6 दिन काम किया। अब 6 दिन में जो ए है दोस्तों, ये तो 6 ही काम करेगा। 6 दिन में ए ने कितना किया, 6 काम किया। लेकिन अगर 6 दिन में इसका काम देखें, बी का, यहां पे देख लेते हैं, तो बी का जो 6 दिन का काम है दोस्तों, ये 8 काम होगा। 8 काम 6 दिन का। बात को समझ में आई, बात ध्यान से समझना। मैंने कहा अगर 20 दिन का काम है ए का, तो ए 20 दिन में करता है, उसी काम को बी जो है वो 15 दिन में करता है। इसका मतलब बी की कैपेसिटी ज्यादा है। अगर 6 दिन का काम अगर हम देखें, तो 6 दिन में ए जो है दोस्तों वो 6 करेगा। अगर मैं बी की बात करूं, तो बी 6 दिन में कितना करेगा, 2 से अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूं तो कितना कर लेगा, ये 6 दिन का काम कितना हो जाएगा दोस्तों, 8 काम हो जाएगा। तो बी ने कितना कर लिया, 8। देखो 6 इसने किया, 8 इसने किया, टोटल काम कितना हो गया, तो आप कहोगे 14। हमारे पास था कितना, तो मैंने कहा 20 था। इसका मतलब ये जो काम बचा,
यहाँ पे ये कितना बचा, तो आप कहोगे 6 काम बचा। ये जो 6 काम जो बचा है दोस्तों, ये किसका बचा है, तो आप कहेंगे ए प्लस सी का बचा है, बी तो यहाँ से चला गया। लेकिन ए, ये जो 6 काम है ये कितने दिन में हुआ है, तो आप कहेंगे 4 दिन में हुआ है। अगर 4 दिन में दोस्तों 6 काम हुआ, ए तो एक दिन में एक करता है, इसका मतलब 4 दिन में ये जो ए है इसने 4 दिन में 4 काम किया होगा। इसका मतलब सी का 4 दिन का काम जो बचा, 4 दिन का सी का काम, तो सी का काम जो बचा वो कितना बचा दोस्तों, तो आप 6 में से इस 4 को घटा लो, कितना बचा, 2 बचा। कितना बचा, 2। फिर से आप सुनिए, यानी कि यहाँ पे जो 6 दिन में ए ने जो काम किया वो 6 किया, लेकिन बी 6 दिन में 8 काम करेगा, क्योंकि बी की कैपेसिटी ज्यादा है, इसलिए बी ने 8 काम कर लिया। टोटल कितना हो गया, 14 हो गया। काम कितना था, 20, बचा कितना, 6। 6 काम जो बचा वो 4 दिन में पूरा हुआ है और बी के स्थान पर सी आ गया। इसका मतलब ए और सी ने किया है, लेकिन आपको पता है दोस्तों ए एक दिन में एक काम करता है, तो 4 काम को ए को 4 दिन लगे होंगे। बचा 2 काम, तो जो 2 काम है वो सी ने कितने दिन में किया, तो आप कहेंगे सी ने जो किया है वो 4 दिन में किया है 2 काम। इसका मतलब अगर मैं काम की बात करूं, काम अपने पास 20 है, अगर देखिए यहाँ पे 2 काम को 4 दिन लग रहे हैं तो समय डबल लग रहा है, तो 20 काम को कितने दिन लगेंगे, तो 40 हो जाएगा, सीधा सीधा डबल। इस तरीके से भी दोस्तों ये किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखिए, आर व एस मिलकर किसी काम को 8 दिन में करते हैं, आर अकेला उसे 12 दिन में करता है, तो एस अकेला कितने दिन में। मैंने कहा सीधा सीधा आप मल्टीप्लाई वाला फॉर्मूला लगाइए जो मैं अभी आपको बता चुका हूं। तो यहाँ पे देखो अकेला का पूछा है तो कोई दिक्कत नहीं है, 12 गुणा 8 बटे दोनों का अंतर, अंतर कितना हो जाएगा, 4। 4 से काटो, कितना हो गया, 24। कितना हो गया दोस्तों, 24। डायरेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन 5th नंबर है, ए किसी कार्य को 3 दिन में, बी से 4 दिन में और सी इस कार्य को 6 दिन में समाप्त करता है, तो तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में दोस्तों समाप्त करेंगे। देखिए इसको मैं स्ट्रक्चर से बता रहा हूं, बाई फॉर्मूले भी बता रहा हूं। अगर मैं तीनों का काम देखूं तो ए बी सी वटे ए बी होगा, पहले वाले 2 की गुणा प्लस बी सी होगा, लास्ट वाले 2 की गुणा प्लस ए सी होगा, यानी कि इनको हम अल्टरनेट ले लें। तो यहाँ पे अगर हम देखें ए बी सी कितना बनेगा, 3 चौके 12 और 12 छक्के कितना हो जाएगा, 72। इसी तरीके से इनका गुणनफल देखें, ए बी कितना बनेगा, तो आप कहोगे 4 तिया 12, कितना बनेगा, 4 तिया 12। इसी तरीके से 4 छक्के कितना बनेगा, 24 प्लस 4 तिया कितना हो जाएगा, ये 6 तिया कितना हो जाएगा, 18। इसको आप देखिए ये हो गया 72, इसको अगर जोड़ें तो ये 30 और 24 कितना हो गया, 54। 9 से काटिए, 9 अट्ठे 72, 18 से ही काट लो, 18 से काट लेते हैं, 18 चौके 72 और 18 तिया 54, यानी ये हो गया 1 सही 1/3 दिन। कौन सा ऑप्शन होगा दोस्तों, फर्स्ट ऑप्शन। क्लियर हुआ। अगर इसको दोस्तों स्ट्रक्चर से देखना है, आइए देखते हैं, बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे देखिए ए कितने दिन में करता है, तो आप कहोगे 3 दिन में, बी कितने दिन में करता है, 4 दिन में, सी कितने दिन में करता है, 6 दिन में। इनका एलसीएम कितना आएगा दोस्तों, 12 आएगा, कितना आएगा, 12। अगर इसको 3 दिन लगते हैं, इसको 4 दिन लगते हैं, सी को अगर 6 दिन लगते हैं, तो यहाँ पे ये पर डे 1 दिन में कितना कर रहा है दोस्तों, तो आप कहोगे ये 4 करेगा, ये 3 करेगा और ये 2 करेगा, ये सब मिलकर 1 दिन में कितना करेंगे, तो आप यहाँ पे कहोगे कितना करेंगे, 9 करेंगे। यानी कि देखो 4 और 3 7 और 2 9, यानी कि 1 दिन में 9 काम करते हैं। टोटल कितना है, 12। तो कितना हो गया दोस्तों, 4/3, 1 सही 1/3। फर्स्ट ऑप्शन क्या है दोस्तों, राइट है अपना। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए, यदि राम किसी काम का 2/5 भाग 12 दिन में, देखो बड़ा इजी क्वेश्चन है। अगर 2/5 भाग अगर मैं कहूं 12 दिन लगते हैं किसी को, तो पूरा काम कितने दिन में करेंगे, तो दोस्तों यहाँ पे आप पलट कर गुणा कर लीजिए, बहुत आसान है। तो ये हो जाएगा 30 दिन। कितना हो जाएगा दोस्तों, 30 दिन। अगर तिहाई काम 5 दिन में हुआ है तो दोस्तों पूरा काम 15 दिन में। अगर मैं कहता कि आधा काम 5 दिन में हुआ है तो पूरा काम 10 दिन। तो यहाँ ये हो गया दोस्तों राम का, राम जो पूरा काम करेगा।
इसी तरीके से अगर दोस्तों हम श्याम की बात करें तो श्याम तिहाई काम करता है दोस्तों 5 दिन में, तो पूरा काम कितने दिन में करेगा? 15 दिन में। अब ये कह रहे हैं दोनों मिलकर, तो दोनों मिलकर सीधा सीधा गुणनफल बटे योग 30 गुणा 15 बटे दोनों का योग कितना होगा? तो आप कहेंगे 45, काट लो, आंसर कितना हो गया? 10। बी ऑप्शन क्या है दोस्तों? सही है। क्लियर हो गया? ए गुणा बी बटे ए प्लस बी कर लिया। बड़ा आसान क्वेश्चन है, बिल्कुल भी टफ नहीं है। नेक्स्ट देखिए, ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को 12 दिन में, बी तथा सी मिलकर कितने दिन में? 20 दिन में, सी तथा ए मिलकर 15 दिन में, तो ए बी सी तीनों मिलकर कितने दिन में करेंगे? भाई फॉर्मूले आप देखना चाहते हैं तो फॉर्मूले से देख लो, बिना फॉर्मूले के करना चाहते हैं बिना फॉर्मूले से कर लो। अगर फॉर्मूले से अगर मैं इसको करना चाहूँ तो मैं डायरेक्ट लिखूंगा 2ab वटे ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। इसमें आप वैल्यू रखना, आंसर डायरेक्ट आएगा। मैं आपको ट्री मेथड है वो आपको यहाँ पे अप्लाई कर रहा हूँ, इसको आप देखिए फटाफट। ए प्लस बी 12 दिन में, 12 दिन में दोस्तों ए प्लस बी। अगर मैं बी प्लस सी की बात करूं तो इनको 20 दिन लग जाते हैं। इसी तरीके से सी प्लस ए की बात करूं दोस्तों तो इनको 15 दिन लग जाते हैं। इनका एलसीएम देखिए दोस्तों 60 होगा। ये एक दिन में कितना कर रहे हैं दोनों मिलकर? तो ये एक दिन में 5 करेंगे, ये एक दिन में 3 करेंगे, ये एक दिन में 4। अगर ये आपस में जुड़ जाएं तो देखो दोस्तों यहाँ पे अगर मैं बात करूं ए प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए, सी प्लस ए, ये तीनों एक दिन में कितना करेंगे? तो इसको आप जोड़ लें, ये कितना हो गया? 12 हो गया। कितना काम करेंगे? 12। टोटल कितना है दोस्तों? 60। टोटल कितना है? 60। तो ये डबल डबल जो आए 2 ए प्लस बी, बी प्लस, यहाँ पे ए बी सी लिख रहा हूँ सीधा, यानी कि 2 मैंने कॉमन ले लिया। देखो बी 2 बार, सी 2 बार, ए 2 बार, 2 कॉमन ले लिया। ये काम कितना हो गया? 12। अगर मैं ए प्लस बी का, ए प्लस बी प्लस सी का, इनका दोस्तों एक दिन के काम की बात करूं तो ये कितना होगा? 6। यानी 2 से हम क्या करेंगे दोस्तों? इसको भाग कर लेंगे, 12 को 6 आएगा। ये ए बी सी का एक दिन का काम हो गया। कितने दिन का दोस्तों? एक दिन का काम हो गया, एक दिन का काम। हमें कितना करना है दोस्तों? 60 करना है। तीनों मिलकर एक दिन में 6 करते हैं, तो 60 काम को दोस्तों कितने दिन में करेंगे? आंसर होगा 10 दिन। आंसर क्या होगा दोस्तों? 10 दिन। क्लियर हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगर आप फॉर्मूले में करना चाहें तो इसमें आप वैल्यू पुट करें और सीधा सीधा दोस्तों आप आंसर निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए इसको आपको क्लियर दिखाई दे रहा होगा। अगला देखते हैं दोस्तों। हाँ देखिए 8 नंबर क्वेश्चन देखो, ए व बी मिलकर किसी काम को 12 दिन में समाप्त करते हैं, बी तथा सी मिलकर इस काम को 15 दिन में समाप्त करते हैं, सी एवं ए मिलकर इस काम को 20 दिन में समाप्त करते हैं, तो ए अकेला कितने दिन में करेगा? देखिए दोस्तों ट्री मेथड हम लोग प्रयोग करते हैं और फटाफट इसका दोस्तों आंसर देखते हैं। यहाँ पे ए प्लस बी देखिए, ए प्लस बी कितने दिन लगते हैं? 12 दिन। अगर हम दोस्तों बी प्लस सी की बात करें, किसकी दोस्तों? बी प्लस सी की, तो कितने दिन लगते हैं? 15 दिन। अगर हम दोस्तों सी प्लस ए की बात करें तो कितने दिन लगते हैं? 20 दिन। एलसीएम वही पीछे वाला, कुल कार्य टोटल वर्क, टोटल वर्क कितना है दोस्तों? तो 60। अगर ये दोस्तों 12 दिन में करते हैं तो एक दिन में कितना करेंगे? 5, ये एक दिन में 4, ये एक दिन में 3। अगर दोस्तों मैं बात करूं तीनों मिलकर एक दिन में कितना करेंगे, तो तीनों मिलकर अगर काम करेंगे तो तीनों कितना करेंगे? इनको जोड़ लो, देखो 5 और 4 9, 3 12, यानी तीनों मिलकर एक दिन में कितना करेंगे? 12। अब हमसे ए का पूछा है, तो ए का अगर पूछा है तो इसमें दोस्तों बी सी का माइनस होना चाहिए। बताइए, अगर तीनों का काम 12 है, अगर हमसे ए का पूछा है, इसका मतलब ए का निकालने के लिए बी और सी का हम घटा दें तीनों के काम में से, तो तीनों का काम 12 है लेकिन बी और सी का काम दोस्तों 4 है। इसका मतलब अगर हम ए बी सी का काम जो टोटल 12 है, ये जो 12 है ये कितने का है? तो ये 6 लोगों का है। चलो एक बार देखिए, एक बार ए आ गया, बी आ गया, सी आ गया, यानी कि 2 बार आ गए 2। चलो लिख के दिखा दे रहा हूं, इसको डायरेक्ट नहीं करता। देखो ए प्लस बी प्लस बी प्लस सी प्लस सी प्लस ए, टोटल इनका एक दिन का काम कितना है? 12।
देखो ये दोस्तों डबल डबल आ गए, और अभी मैंने पीछे करवा के दिखाया कि डबल डबल आ जाए तो इसमें से 2 कॉमन लेंगे और 2 से भाग हो जाएगा। तो सीधा सीधा यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ a प्लस बी प्लस सी का एक दिन का काम कितना हो जाएगा 6, क्योंकि ये डबल डबल है 2 से भाग कर दिया। अब देखिए यहाँ पे b प्लस सी का कितना है दोस्तों 4, यानी कि इसमें b प्लस सी की वैल्यू अगर हम यहाँ पे 4 लिख दें बराबर कितना है 6, तो यहाँ एक की वैल्यू हम निकाल सकते हैं, इसमें से इसको घटा देंगे, 6 में से 4 को कितना आएगा 2, यानी एक दिन में ए कितना करता है 2 काम करता है, तो 60 काम को कितने दिन लगाएगा, तो आप कहेंगे सर जी 30 दिन लगाएगा। कितने दिन लगाएगा दोस्तों 30 दिन। क्लियर हुआ नहीं बताइए। 8 नंबर क्वेश्चन कितने दिन लगाएगा 30 दिन। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट, अगला देखते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और शायद बहुत कम लोगों ने इस क्वेश्चन को पढ़ा होगा, देखा होगा। देखिए यदि ए किसी कार्य को करने में ए तथा बी दोनों के द्वारा मिलकर उसी कार्य को करने में लगने वाले समय की तुलना में 4 घंटे अधिक लेता है, तथा बी दोनों के द्वारा लिए गए समय से 9 घंटे अधिक लेता है, यदि दोनों मिलकर उस कार्य को, यहाँ पे पूछा है, तो दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेंगे। दोस्तों एक ऐसी ट्रिक, एक बिंदास फॉर्मूला मैं आपको बता दे रहा हूं, आपका इसका जो आंसर है दोस्तों 1 सेकेंड में आपके सामने होगा। अगर इस टाइप का कोई क्वेश्चन हो कि दोनों के काम से 4 घंटे ए का अधिक या 6 घंटे बी का अधिक, तो ऐसे क्वेश्चन को आप सीधा सीधा, अगर यहाँ पे पूछा जाए दोनों मिलकर, तो सीधा सीधा आपको ध्यान रखना है, बिल्कुल माथा पच्ची नहीं करनी है, ना बिल्कुल टेंशन लेनी है, अंडर रूट ए बी कर देना है। ए का मान यहाँ पे देखिए 4 है और बी का मान कितना 9 है, तो अंडर रूट 36 हो गया, 36 का मतलब 6 हो गया। बी ऑप्शन क्या है दोस्तों सही है। क्लियर हो गया। लास्ट क्वेश्चन देखिए, वो भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है और उसको भी आपको बड़े ध्यान से दोस्तों देखना है। देखिए पी और क्यू किसी काम को 6 दिन में, क्यू तथा आर उसी काम को 60/7 दिन में कर सकते हैं। पी ने कार्य आरंभ किया और 3 दिन तक काम किया। पी और क्यू 6 दिन तक कार्य कर रहे हैं, 6 दिन तक कार्य करते हैं या कर रहे हैं, तो पी और आर द्वारा, जो पी और आर के द्वारा जो कार्य पूरा करने में समय लगा है, उनका दोस्तों यहाँ पे क्या पूछा है, डिफरेंस पूछा है। फटाफट इस सवाल को पढ़िए और इसका आंसर दोस्तों दीजिए, क्या आंसर होगा, किस तरीके से हम इसको करें। कठिन बिल्कुल नहीं है, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। देखिए इसको ट्री मेथड हम लोग लगाते हैं। देखिए यहाँ पे P प्लस क्यू इनको कितना समय लगता है, तो आप कहेंगे ये 6 दिन में करते हैं। कितने दिन में, 6 दिन में। इनका एलसीएम दोस्तों हम ले लेते हैं। यहाँ पे एक संख्या देखिए 60 दे रखी है, तो इसका एलसीएम आप 60 ले लो, हालांकि कुछ भी ले सकते हैं 6 से कटने वाला नंबर, तो कितना हो गया 60 हो गया। तो ये P और Q दोनों 6 दिन में 10 काम करते हैं, ये कुल कार्य है अपना, टोटल वर्क है। तो एक दिन में दोस्तों कितना करेंगे, ध्यान से समझना, ये कितना करेंगे 10। आगे देखते हैं, यानी कि Q और R उसी काम को कितने दिन में करते हैं, Q और R 60/7 दिन में। तो यहाँ पे Q प्लस R कर लीजिए, इनको कितना टाइम लगता है, तो आप कहोगे 60/7 दिन। कितना, 60/7 दिन। तो दोस्तों ये भी एक दिन में कितना करेंगे, तो इससे अगर हम इसको भाग करेंगे, तो इधर मैं भाग करके दिखा दे रहा हूँ, 60/7, इससे भाग करेंगे तो ये ऊपर पहुंच जाएगा, ये 60 से 60 कट जाएगा, कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। कितना आ जाएगा दोस्तों 7 आ जाएगा। इतना क्लियर हुआ। अब देखिए आगे क्वेश्चन कह रहा है क्यू और आर ने 6 दिन तक काम किया। कितने दिन दोस्तों, 6 दिन। तो 6 दिन में क्यू और आर कितना काम करेंगे, एक दिन में क्यू और आर 7 करते हैं, तो 6 दिन में कितना करेंगे दोस्तों 42 करेंगे। टोटल कितना है दोस्तों 60 है, कितना बचा 18 काम शेष बचा। शेष काम कितना बचा दोस्तों 18 बचा। और ये जो 18 काम है ना, वो ए ने 3 दिन में किया, यानी पी ने कार्य आरंभ किया और कितने दिन में, 3 दिन में। यानी कि 3 दिन में, शुरू वाले 3 दिन में पी ने काम किया है, तो शुरू वाला जो काम बचा दोस्तों वो 18 काम है, और ये पी ने किया है दोस्तों 3 दिन में। इसका मतलब
3 से इसको भाग कर लें तो ये कितना आ जाएगा 6। 6 जो काम है ये P का 1 दिन का काम है। किसका दोस्तों? P का 1 दिन का काम। बात समझ में आ गई? तो P का 1 दिन का काम यहाँ पे आ गया दोस्तों, कितना आ गया? P का 1 दिन का 6 आ गया। तो यहाँ पे एक बात बताइए, P 1 दिन में 6 काम करता है तो 60 काम कितने दिन में करेगा? तो आप कहोगे P कितने दिन में करेगा? 10 दिन में। इधर लिख दे रहा हूं दोस्तों, P कितने दिन में करेगा? 10 दिन में। बात समझ में आ गई? P कितने दिन में करेगा? 10 दिन में। फिर से आप सुनिए, यानी कि 6 दिन तक अगर Q और R काम करते हैं तो 7 छक्के 42 काम हो गया, कुल 60 था, 18 बचा। 18 जो काम है वो P ने 3 दिन में किया। इसका मतलब P ने 3 दिन में 18 किया है तो 1 दिन में कितना करता है? P 6 करता है। 60 काम को P कितने दिन में करेगा? तो 6 से आप भाग कर लीजिए तो P करेगा इसको 60/6, बोलें तो दोस्तों 10 दिन। हमसे P और R का अंतर पूछा है। अब देखो दोस्तों, R और निकालने हम, तो R हम कहाँ से निकालें? R यहाँ पे है नहीं, लेकिन यहाँ पे हमें Q चाहिए। कोई बात नहीं, अगर देखो P यहाँ पे 6 काम करता है, P और Q कितना करते हैं? 10। इसका मतलब यहाँ पे Q कितना करता है? तो मैंने कहा P का काम जो 6 है इसको आप घटा दीजिए। P का काम 6 10 में से घटाएंगे तो Q का कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। फिर से सुनिए, Q और R का कितना है? 7, जिसमें Q का कितना आ गया? अपना 4। इसका मतलब R का कितना आ गया? तो 7 में से अगर हम R का काम निकालें तो 7 में से दोस्तों 4 घटा दो, कितना हो गया? 3 हो गया। यानी कि R एक दिन में कितना करता है? 3 काम करता है। तो R पूरा काम कितने दिन में करेगा? तो R इधर लिखते हैं, R जो पूरा काम करेगा 60 काम है, एक काम को यानी एक दिन में कितना कर रहा है? 3। तो कितने दिन में करेगा दोस्तों? 20 दिन में। ये R और P का अंतर पूछा है तो दोस्तों कितने का अंतर है? एक 10 दिन में कर रहा है और एक 20 दिन में कर रहा है। 10 का अंतर हो गया। बी ऑप्शन क्या है दोस्तों? सही है। बताइए, क्लियर हुआ? ठीक है दोस्तों, ये हमारे जो क्वेश्चन हैं ये कंप्लीट हुए और कल हम नेक्स्ट टाइप जो है अगला प्रकार है उस पर क्वेश्चन हल करेंगे। यहाँ पे जो क्वेश्चन है बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं और आपके एग्जाम के लिए बेहद ही इम्पोर्टेंट हैं। इनको दोस्तों बड़े मन से, बड़े ध्यान से इसको, इन क्वेश्चन को देखें और जो तरीके मैंने बताए हैं उन पे आप इनको दोस्तों हल करें। ठीक है दोस्तों, कल फिर मिलते हैं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।